Good morning, my dear students. So yesterday we had studied about uh, how can we promote equality. ठीक है, आज हम अफर्मेटिव एक्शंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. विच स्टेप्स कैन बी टेकन एज टू प्रमोट इक्वालिटी एज पर अफर्मेटिव एक्शंस. सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ हम इसको समझें. अफर्मेटिव एक्शन क्या होता है. सो अफर्मेटिव एक्शन इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया. उस आइडिया पे बेस्ड है दैट इट इज़ नॉट सफिशेंट टू इस्टेब्लिश फॉर्मल इक्वालिटी बाय लॉ. सिर्फ इक्वालिटी जो है लॉ के से करने से नहीं होगा. कुछ हमें इनइक्वालिटीज़ को दूर करने के लिए कुछ और भी करना होगा. कुछ पॉजिटिव मेजर्स जो हैं उनको अप्लाई करना पड़ेगा टू मिनिमाइज एंड एलिमिनेट सोशल इनइक्वालिटीज़. जिसमें सबसे पहला जो आता है अफर्मेटिव एक्शन आता है दैट इज़ प्रेफरेंशियली स्पेंडिंग ऑन फैसिलिटीज़ फॉर डिसएडवांटेजेस कम्युनिटी. कुछ हमें मतलब प्रेफरेंस देना पड़ेगा फैसिलिटीज़ के ऊपर डिसएडवांटेज जो कम्युनिटीज़ हैं उनके ऊपर. यानी कि कुछ इस तरह से करना होगा जिससे कि असमानता की जो गहरी खाई है ना दोनों के बीच में, दोनों वर्गों के बीच में, वो कुछ हो सके. जैसे कि क्या हो सकता है, स्कॉलरशिप दी जा सकती हैं. हॉस्टल में हॉस्टल्स के अंदर स्पेशल कंसिडरेशन रखा जा सकता है. जब सेम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के टाइम पे ऐसा रखा जा सकता है. जॉब्स के टाइम पे भी उन्हें स्पेशल कंसिडरेशन दिया जा सकता है. जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है कि अदर बैकवर्ड क्लासेस, एससी, बीसी और माइनॉरिटीज़ के लिए जो है वो राइट्स रखे गए हैं, रिज़र्व कोटा रखा गया है. तो जो इससे क्या होगा, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू डिप्राइव्ड ग्रुप्स उनको मिल सकेगी. अब ऐसा क्यों किया गया है. द पॉलिसी हैज़ बीन डिफेंडेड ऑन द ग्राउंड ऑफ सर्टेन ग्रुप्स हैव बीन विक्टिम ऑफ सोशल प्रेजुडिसेस एंड डिस्क्रिमिनेशन इन द फॉर्म ऑफ एक्सक्लूशन एंड सेग्रीगेशन. क्या हुआ है भारत में, भारत का जो इतिहास रहा है, भारत की बात करें और जगह भी और देशों में भी, तो कई सारे ऐसे ग्रुप्स हैं, कई सारी ऐसी जातियां हैं या कई सारे ऐसे समुदाय हैं, कम्युनिटीज़ हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं, कबीले हैं जो कि किन्हीं पूर्वाग्रहों के कारण, प्रेजुडिसेस के कारण, प्रेजुडिसेस के कारण वो अलग थलग पड़ गए थे. और अब उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देने से हम डिनाई नहीं कर सकते हैं. तो एक अच्छी एगिलेटेरियन सोसाइटी बनाने के लिए, जस्ट सोसाइटी बनाने के लिए हमें उन्हें स्पेशल प्रोटेक्शन देना बनता है. ये ठीक उस तरह से है कि जब एक बच्चा छोटा होता है तो एक उसे स्पेशल अटेंशन देनी होती है. और जैसे जैसे वो बड़ा होता है वो कम्युनिटीज़ में जिसे कहेंगे हम, जब वो कम्युनिटीज़ अपना आगे ग्रो करेंगी, उनकी 2-3 जनरेशन्स, 4-5 जनरेशन अच्छे से पढ़ जाएंगी, तो फिर इनइक्वालिटी जो है वो धीरे धीरे ख़त्म होती चली जाएगी. तो हम इसमें 2 चीज़ें पढ़ चुके हैं जिसके अंदर हमने प्रेफरेंशियल स्पेंडिंग ऑन फैसिलिटीज़ और फॉर डिसएडवांटेजेस कम्युनिटीज़ किया, पॉलिसी टू कोटाज और रिज़र्व सीट्स किया. थर्ड है स्पेशल असिस्टेंस देना चाहिए. जैसे कि फॉर एग्जांपल स्कूल के अंदर फ़ीस का थोड़ा सा देखा जाता है कि अगर कोई डिप्राइव्ड ग्रुप से आ रहा है तो उसकी फ़ीस कम कर दी जाती है. दैट इज़ नोन एज स्पेशल असिस्टेंस, कि उसे अच्छे से स्पेशल असिस्टेंट दिया जा रहा है, उसे ध्यान रखा जा रहा है. अगर किसी को पढ़ने में स्पेशल क्लासेस की ज़रूरत है तो उनको स्पेशल क्लासेस भी दी जाती हैं. तो ये भी एक टेम्परेरी एक्शन है और ये एक टाइम बाउंड एक्टिविटी है. इसके अंदर समय का ध्यान रखा जाता है. द अजम्पशन इज़ दैट स्पेशल कंसिडरेशन विल अनेबल दिस कम्युनिटी टू ओवरकम एग्जिस्टिंग डिसएडवांटेजेस. जो अभी डिसएडवांटेजेस इन लोगों को नहीं, मतलब ये इतने जिसे कहेंगे इतने सालों में इन लोगों ने जो नुकसान सहा है, समाज से अलग थलग रहे हैं मेन सोसाइटी से, तो धीरे धीरे ये उनके इक्वल आ जाएंगे. अब एक बात आती है, कई लोग जो हैं वो ये कहते हैं जब बात ही इक्वालिटी की है तो फिर जैसे क्रिटिक्स ऑफ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन पर्टिकुलर पॉलिसीज़ ऑफ रिजर्वेशन, वो ये कहते हैं कि भाई रिजर्वेशन क्यों, जब इक्वालिटी है तो रिजर्वेशन क्यों.
अब देखिए इसमें दोनों तरह पे बात वाकई आती है कि भाई रिजर्वेशन की जब कह ही दिया हिंदुस्तान में सारे लोग इक्वल हैं, पर उन्हें इसलिए रिजर्वेशन दिया जा रहा है या इसलिए ताकि वो उन अपॉर्चुनिटीज़ तक एक बार पहुंच तो सकें। लेकिन वाकई ऐसा भी हो रहा है, अगर मैं दूसरा पॉइंट देखूं तो कि जो जब ये अच्छे पोजीशंस पे आ रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, इसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल एक जनरेशन आ गई, एक जनरेशन जॉब में आ गई, एक जनरेशन या 2 जनरेशन्स उस जॉब में आ गई। आज आप देखो बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज पे SC STs अच्छे डिप्राइव्ड जो कम्युनिटीज़ कही जाती थी उनके लोग हैं। तो जब वो आ गई, क्रीमी लेयर में वो लोग आ गए हैं, तो फिर उनके बच्चों को रिजर्वेशन क्यों दिया जा रहा है? ये रिजर्वेशन में बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की, या मुझे लगता है कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करने की ज़रूरत है। द वेरी फर्स्ट थिंग, इफ़ किसी फैमिली से, एक पर्टिकुलर फैमिली से आ चुके हैं अगर फर्स्ट और सेकंड जनरेशन के लोग एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में, या उनको वो प्रिविलेजेस या उन्हें वो इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है, देन वाई देयर किड्स आर हैविंग गोइंग टू हैव, दे कैन एंजॉय दीज राइट्स। उन्हें ये चीज़ क्यों उनके साथ हो? और दूसरा, क्या गरीबी जाति देखकर आती है? दूसरा क्वेश्चन यही है, क्या गरीबी जाति देख कर के आती है? क्या एक जो बच्चा जो है, जो क्षत्रिय नॉर्मल है यानी जनरल बच्चा है, क्या उसको वो सारे अधिकार नहीं होने चाहिए? तो ये बहुत सोचने की बात है। दे मेंटेन दैट रिजर्वेशन इज़ अ फॉर्म ऑफ रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन। कौन? जो क्रिटिक ऑफ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन वाले हैं। They continue that the practice of this principle inequality question and rejects. Equality requires that all persons are treated alike. सभी को एक जैसा ट्रीट किया जाना चाहिए. Competition should be fair. देखो competition हर किसी को, individuals have right to equal consideration for admission to educational institute, public sector employment. But competition तो होना ही चाहिए. जो eligible है, जो समझदार है, उसे मिलना चाहिए। लेकिन फिर भी जो दलित हैं, विमेन हैं और अदर कैटेगरी के जो लोग हैं, उन्हें कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस तो दिए जा सकते हैं ताकि वो सबके इक्वल आ जाएं। इनफैक्ट इन दिस स्फेयर एजुकेशन एंड हेल्थ केयर इंडिया अभी तक उतना नहीं कर पाई है, ये एजुकेशन और हेल्थ में, जितना कि इंडियन गवर्नमेंट्स को आज तक करना चाहिए। पिछले 70 सालों में आज तक जितना चाहिए था उतना नहीं हुआ है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल जा ही नहीं पाते। इतने सारे रीज़न्स होते हैं उनके लिए कि वो स्कूल जा ही नहीं पाते। तो सबसे बड़ी जो चीज़ है वो यही है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देने तक ठीक है, लेकिन ये डिसाइड करना भी बहुत ज़रूरी है कि डिप्राइव्ड है कौन, वाकई डिप्राइव्ड है कौन। तो हमें समझ में आएगा कि किन किन चीज़ों पे जो हम डिप्राइव्ड की है उसकी डेफिनेशन बना सकते हैं, बनाना हमें चाहिए। वी यूज़ सोशल इनइक्वालिटीज़ राइजिंग फ्रॉम कास्ट सिस्टम ओनली, या हमें डिप्राइव्ड ग्रुप सिर्फ कास्ट के आधार पे हमें डिप्राइव्ड सोचना चाहिए या इकोनॉमिक बेसिस पे सोचना चाहिए। तो व्हाट इज़ इक्वलिटी नाउ? ट्रीटिंग एवरीवन इज़ in identical manner and treating everyone as equal. Everybody is equal. और कई बार इक्वलिटी लाने के लिए कई बार थोड़ा सा, जैसे कहते हैं ना कि कोई कमज़ोर है तो उसे साथ सहारा देने की भी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ऐसा ना हो कि जिनको सहारा दिया है या जैसे सहारा दिया गया है, स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है, वो जो है कहीं अलग तरह का कोई जिसे हम कहेंगे कि अलग तरह का ऑपरेशन जो है वो ना शुरू हो जाए, अलग तरह की चीज़ें नहीं हो। जैसे कि हम देखते हैं कि राइट विमेंस जो हैं, बहुत सारे विमेन ने अपने हक़ के लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, जैसे राइट टू एजुकेशन, राइट टू वोट, राइट टू वर्क, मैटरनिटी लीव, क्रैचेस, कि भाई जहाँ वो अगर उन्हें राइट टू वर्क मिला उसके बाद उन्हें ये लगा कि भाई मैटरनिटी लीव्स भी उनको मिलनी चाहिए, है ना। तो अल्टीमेटली बात यही है, यस इक्वालिटी होनी चाहिए, इक्वालिटी आनी भी चाहिए। इक्वालिटी कैसे आए, उसके बेसिस क्या होने चाहिए, ये बहुत बड़ा इशू है। आपको भी इस बारे में सोचना चाहिए
कि जो कमज़ोर है उसे किस तरह सहारा दिया जाए। तो मेरा तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू इसमें सिर्फ यही है, कमज़ोर को मज़बूत बनाओ, पर जैसे ही वो मज़बूत हो जाए उसे अपने आप चलने दो। थैंक यू सो मच।